हमारे देश भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन सीमा के करीब दक्षिणी रूस के क्षेत्र रोस्तोव ऑन डॉन से वागनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की तरफ मूव करते हैं। इसके पहले रोस्तोव ऑन डॉन शहर, जिसकी आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है, इस पर वागनर ग्रुप का अधिकार हो जाता है। रूस की सेना का जो छावनी था उस पर वागनर ग्रुप का अधिकार हो जाता है। इसके बाद लड़ाके वोरोनोज की तरफ मूव करते हैं और इतना ही नहीं, रूस के राजधानी मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाते हैं। रोस्तोव ऑन वोरोनोज और मॉस्को को जो सड़क जोड़ती है उसका नाम है M4 हाईवे। वोरोनोज के आगे रूस के राष्ट्रीय सेना ने हाईवे को कट कर दिया ताकि वागनर ग्रुप के लड़ाके आगे न बढ़ सके। ये 24 जून 2023 का घटना है और रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि जिस प्राइवेट आर्मी का शुरुआत स्वयं पुतिन ने 2014 में किया, उसी ने बगावत कर दिया पुतिन सरकार के खिलाफ। इसके बाद दुनिया भर के मीडिया में खबर चलने लगा कि रूस में तख्ता पलट हो सकता है, व्लादिमीर पुतिन की सरकार अब जाने वाली है, वागनर ग्रुप क्रांति ला सकता है रूस में। सवाल यह भी है कि वागनर ग्रुप ने रूस के सरकार के खिलाफ आखिर बगावत का प्रयास क्यों किया 24 जून को। वागनर ग्रुप ने रूसी सेना पर आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के लड़ाकों के ऊपर न सिर्फ बम बरसाए बल्कि गोलियां भी दागी, जिसमें सैकड़ों लड़ाके मारे गए। 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक यानी पिछले 16 महीना से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के 4 सीमावर्ती राज्यों खरसोन, जेपोरेजिया, डोनेत्स्क और लुहांस्क के अधिकांश हिस्सों पर रूस का कब्जा हो चुका है। इन चारों राज्यों की अधिकांश आबादी रूसी भाषा बोलती है और रूसी मूल की है। यूक्रेन में रूस की सेना तो लड़ ही रही थी, साथ ही साथ वागनर ग्रुप के प्राइवेट लड़ाके भी लड़ रहे थे। यूक्रेन में रूस को जो सफलता मिला है उसमें सबसे बड़ा हाथ वागनर ग्रुप का ही रहा है। रूसी सेना की देशभक्ति जहां अपने देश रूस के लिए है, वहीं वागनर ग्रुप के लड़ाके अपने बॉस येवगेनी प्रिगोजिन के लिए काम कर रहे थे। वागनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के द्वारा कई तरह का आरोप रूस के सरकार पर लगाया जा रहा था कि हम लोग यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि व्लादिमीर पुतिन और रूस के राष्ट्रीय सेना के लोग मॉस्को में आराम फरमा रहे हैं। वागनर ग्रुप ने यह भी कहा कि रूस के रक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हद तो तब हो गया जब वागनर ग्रुप ने रूस के सरकार के खिलाफ बगावत का फाइनल बिगुल बजा दिया और मॉस्को के तरफ वागनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके मूव करना शुरू कर दिए। अगर वागनर ग्रुप की बात किया जाए तो वागनर ग्रुप के प्रमुख हैं येवगेनी प्रिगोजिन। ये एक समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बावर्ची हुआ करते थे। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अधिकार किया था। क्रीमिया 3 तरफ से काला सागर से घिरा हुआ है। ये जो शहर है रोस्तोव ऑन डॉन, जहां से बगावत का शुरुआत हुआ 24 जून को, ये अजोवा सागर के बगल में स्थित है, आप नक्शे पे देख सकते हैं, और रूस के दक्षिणी भाग में स्थित है। रोस्तोव ऑन डॉन से और ज्यादा दक्षिण आने पर रूस का एक और क्षेत्र है चेचनिया। आपने चेचनिया लड़ाकों का नाम सुना ही होगा। चेचनिया लड़ाकों के सरदार हैं रमजान काद्यारोव। इसके बाद चेचनियाई लड़ाकों के प्रमुख रमजान काद्यारोव ने कहा कि उनके लड़ाके वागनर ग्रुप का सफाया करने के लिए तैयार हैं। चेचनियाई लड़ाके युद्ध में काफी माहिर माने जाते हैं। चेचनिया ने अभी तक 2 बार रूस से आजाद होने का प्रयास भी किया है। इस वजह से 2 बार रूस और चेचनिया के बीच युद्ध भी हुआ है, जिसमें रूसी सेना को विजय मिला है। अभी तक जो 2 रूस चेचनिया युद्ध हुआ है उसमें लाखों की संख्या में आम आदमी भी मारे जा चुके हैं। चेचनिया रूस का एक स्टेट है, एक राज्य है, हालांकि उसको बहुत ज्यादा स्वायत्तता भी मिला हुआ है। वागनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है। इसका मुख्यालय का तस्वीर आप देख सकते हैं। इस प्राइवेट आर्मी का शुरुआत 2014 में व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया जाता है। वैसे तो दुनिया के अलग अलग देशों के पास प्राइवेट आर्मी है, जैसे ब्रिटेन के प्राइवेट आर्मी का नाम है G4S। 2014 में जब वागनर ग्रुप का शुरुआत हुआ तो कुछ बॉडी बिल्डर टाइप के लोगों को इसमें भर्ती किया गया और स्टार्टिंग में जो लोगों की संख्या थी महज 200-250 के आसपास था। धीरे धीरे लोगों की संख्या इसमें बढ़ने लगा। 24 फरवरी 2022 को जब रूस यूक्रेन युद्ध का शुरुआत हुआ तो इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को भर्ती किया जाने लगा और वागनर ग्रुप में सैनिकों की संख्या में अचानक से इजाफा हो गया। वागनर ग्रुप में लोगों को भर्ती किया जाता है और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दिया जाता है। वागनर ग्रुप का अपना अलग बेस कैंप भी होता है। वागनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफी विश्वास पात्र व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि वो उनके बावर्ची भी थे। रूस में बगावत का जो बिगुल 24 जून 2023 को वागनर ग्रुप ने बजाया, ये 24 घंटे से भी ज्यादा नहीं चल पाया और वागनर लड़ाकों को 24 घंटा के अंदर अपने बेस कैंपों में वापस जाना पड़ा। अब चूंकि रूस में गृह युद्ध की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, वागनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस के लिए रवाना हो चुके हैं। अब उनको बेलारूस में ही रहना है। तो वैसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जो कुछ भी हुआ रूस में, ये पहले से प्री प्लान्ड था? क्या व्लादिमीर पुतिन ने इसका पहले से प्लानिंग किया हुआ था? अब ऐसा क्यों? दोस्तों, अगर आप लार्ज स्केल पे देखेंगे, पश्चिमी देशों और नाटो के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन का जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के क्रियान्वयन का सबसे प्रमुख स्थल अभी तक रहा है यूक्रेन। अभी से 2-3 महीना पहले
पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा किया था कि हम बेलारूस को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन देंगे। आखिर कितना शक्तिशाली होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन? वो एक शहर को निस्ते नाबूद कर सकता है। ये एक छोटे आकार का परमाणु बम होता है। चूंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को या छोटे आकार के परमाणु बम को अगर कहीं गिराना है तो उसके लिए मिसाइल का डिजाइन में चेंजिंग करना पड़ता है, उसके लिए फाइटर जेट के डिजाइन में चेंजिंग करना पड़ता है। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि हमारे इंजीनियर और टेक्निकल एक्सपर्ट बेलारूस जाएंगे और वहां के फाइटर जेट और मिसाइल में इस तरीके से टेक्निकल चेंज करेंगे कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सके, क्योंकि किसी भी मिसाइल में, किसी भी फाइटर जेट में न्यूक्लियर वेपन फिट नहीं हो सकता है, उसके डिजाइन में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। साथ ही साथ रूस ने यह भी कहा था कि हम बेलारूस को कुछ एक्स्ट्रा फाइटर जेट भी उपलब्ध कराएंगे। पुतिन ने जो बातें 2-3 महीना पहले कही थी, अब उसका क्रियान्वयन भी कर दिया गया है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेलारूस को दे दिया गया है। हालांकि रूसी आर्मी का एक बेस कैंप बेलारूस में पहले से भी था। अगर रूस की बात किया जाए तो वो एशिया यूरोप दोनों में फैला हुआ है। हालांकि रूस का जो राजधानी है मॉस्को और प्रमुख शहर सेंट पीटर्सबर्ग ये यूरोप में पड़ते हैं। ये लोकेशन है बेलारूस का जो रूस के बॉर्डर पर है। बेलारूस पूर्वी यूरोप का एक देश है। यूरोप के जो अन्य प्रमुख देश हैं जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब पश्चिमी यूरोप के देश हैं और साथ ही साथ नाटो के सदस्य भी हैं। रशिया बेलारूस को आगे करके पश्चिमी यूरोप के इन देशों को घेरने का प्रयास कर रहा है। यानी कि अगर पुतिन का लार्ज स्केल प्लानिंग की बात किया जाए तो उसमें बेलारूस की भूमिका काफी अहम हो जाती है। वागनर ग्रुप के प्रमुख को बेलारूस भेज दिया गया है। तो ऐसा भी एक संभावना बनती है कि जो कुछ भी हुआ हो सकता है कि वो पुतिन के द्वारा प्री प्लान्ड किया गया हो। अब चूंकि वागनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को निर्वासित कर दिया गया है बेलारूस में, यानी कि अब वो बेलारूस में ही रहेंगे, तो ऐसे में सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि क्या वागनर ग्रुप को समाप्त कर दिया जाएगा? बिल्कुल ही नहीं, वागनर ग्रुप को समाप्त नहीं किया जाएगा। वागनर ग्रुप में जो भी लड़ाके हैं वो रशियन नागरिक ही हैं। वागनर ग्रुप का जो प्रदर्शन है यूक्रेन में सारी दुनिया ने देखा। वागनर ग्रुप का तैनाती सिर्फ यूक्रेन में ही है, सिर्फ रूस में ही है, ऐसा नहीं है। दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी वागनर ग्रुप का तैनाती किया गया है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला। इसके अलावा अफ्रीका के कई देशों में वागनर ग्रुप का तैनाती है। अब चूंकि वागनर ग्रुप का तैनाती अफ्रीका के बहुत सारे देशों में है, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में गृह युद्ध जैसा नौबत है, अफ्रीका के अलग अलग देशों की सरकारों को सपोर्ट कर रहा है वागनर ग्रुप। तो ऐसे में वागनर ग्रुप के माध्यम से रशिया अफ्रीका के अलग अलग देशों में अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को बढ़ा रहा है। अब चूंकि वागनर ग्रुप अफ्रीका के अलग अलग देशों में नेचुरल रिसोर्सेज को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड माइंस को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कई अफ्रीकी देशों में वागनर ग्रुप। तो ऐसे में रशिया का नजर अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल के बारे में। सबसे बड़ा सवाल जो दुनिया भर के लोगों के दिमाग में चल रहा है, वागनर ग्रुप जिसमें कुल काम करने वाले सैनिकों की संख्या 50,000 है और जिसके महज 25,000 लड़ाके मास्को की तरफ मूव कर रहे थे। मास्को उस देश रशिया की राजधानी है जिस रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जिस रशिया के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल सिस्टम है, जिस रशिया के पास 10 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक हैं। उन सैनिकों के पास बहुत तरह का एक्सपीरियंस है। चेचनिया युद्ध में उन्होंने भाग लिया था और विजय प्राप्त किया था। रूसी सैनिक हाल फिलहाल सीरिया में भी गए थे, उनके पास एक्सपीरियंस है। रूस स्वयं दूसरे देशों को छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन दे रहा है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी सी बात है कि महज 25,000 लड़ाके जिनके पास साधारण तरीके का हथियार था, वो कैसे रूस के राजधानी से महज 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए थे? रूस ने क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठाया? तो चलिए इसके पीछे के कारणों को देखते हैं। रूस अगर वागनर लड़ाकों के ऊपर कार्रवाई करता, गोलीबारी करता, छोटे आकार के न्यूक्लियर बम पटकता, तो उससे रूस के अपने नागरिक मारे जाते बड़ी संख्या में। चेचनिया के क्षेत्र में ऐसा हो चुका है। चेचनिया विद्रोहियों को दबाने के क्रम में लाखों रूसी नागरिक मारे गए थे और ये बात भी जग जाहिर है कि यूक्रेन में जो सफलता रूस को मिला है उसमें वागनर ग्रुप के लड़ाकों का बहुत ही बड़ा हाथ है। वागनर ग्रुप के लड़ाके रूस के ही नागरिक हैं। जब से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस की अर्थव्यवस्था काफी खस्ता हाल में है, जिस वजह से रूस के आम नागरिकों के जेब पर काफी बोझ बढ़ा है। तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन अपने ही देश के नागरिकों को नाखुश नहीं करना चाहते थे। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत का रास्ता निकाला और यहाँ पर मध्यस्थ के रूप में उन्होंने चुना बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को। आपको पता ही होगा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता के बाद वागनर ग्रुप के लड़ाके पीछे हट गए। अगर नेक्स्ट कारण की बात करें कि रूस ने वागनर ग्रुप के ऊपर बड़ा कार्रवाई क्यों नहीं किया जब वो मास्को की तरफ बढ़ रहा था, तो इसका उत्तर है थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि वागनर ग्रुप का तैनाती अफ्रीका के बहुत सारे
देशों में है, जिस वजह से अफ्रीका पर रूस अपना जियोपॉलिटिकल प्रभाव बढ़ाते जा रहा है। वागनर ग्रुप को एक आम रूसी जनता देशभक्त ग्रुप के रूप में जानता है, तो ऐसे में वागनर ग्रुप पे कड़ा कार्रवाई करना उचित नहीं था। इस वीडियो के अंत में देखते हैं रूस के महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कस्पारोव का ट्वीट। गैरी कस्पारोव ने अपने ट्वीट में कहा कि रशियन सरकार माफिया के अधीन काम कर रहा है। जब वागनर ग्रुप के लड़ाके रूस की राजधानी मॉस्को से महज 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए थे, तो उसके बाद गैरी कस्पारोव का गुस्सा अपने 7वें आसमान पे था और इनके ट्वीट को समर्थन करते हुए रूस के बहुत सारे लोगों ने भी ये बात को स्वीकारा कि हाँ, रूसी सरकार वागनर ग्रुप के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि रशियन सरकार काफी दबाव में काम कर रहा है। तो ये रहा शतरंज के इस महान खिलाड़ी का अपना निजी विचार।